नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ इंडिया अलायंस चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि खिंवसर के उपचुनाव में इंडिया अलायंस के रूप में हनुमान बेनीवाल आरएलपी का प्रत्याशी उतारते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अन्य सीटों के लिए भी हनुमान बेनीवाल उनसे एक दो और सीट मांगने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे में खिंवसर की सीट हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनिका को उतारने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कनिका को राजनीति में लाने के लिए हनुमान के पास ये सबसे बड़ा मौका हो सकता है। वहीं भाजपा की ओर से भी इस चुनाव में ज्योति मिर्धा के उतरने की संभावनाएं लग रही हैं और उनके साथ रेवतराम डांगा भी पुरजोर तरीके से एक बार फिर इस सीट पर अपनी दावेदारी करेंगे, क्योंकि रेवतराम डांगा पिछली बार मात्र 2000 वोटों से हनुमान बेनीवाल के सामने हारे थे। हनुमान बेनीवाल रालोपा के संयोजक भी हैं। ऐसे में उनके लिए ये सीट प्रतिष्ठा की सीट भी होगी, लेकिन इंडिया अलायंस यदि आरएलपी के साथ गठबंधन बना के इस सीट पर चुनाव लड़े तो आरएलपी सीट को आराम से जीत सकती है, वरना हनुमान बेनीवाल के लिए ये सीट थोड़ी कांटों भरी ताज के समान होगी, क्योंकि चाहे कनिका हो या नारायण बेनीवाल हो, दोनों के लिए ज्योति या रेवतराम डांगा है तो संकट की घड़ी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस यदि अलग से कैंडिडेट उतारे तो काफी वोटों का फर्क तो पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हनुमान ने अपनी चाल चली है और कांग्रेस को इंडिया अलायंस के रूप में, गठबंधन के रूप में अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण आरएलपी की सीट खिंवसर के बाई इलेक्शन में जीती हुई नजर आएगी। हनुमान बेनीवाल की तरह ही बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वो वहां से बाप का अपना उम्मीदवार उतारेंगे और उनको जिताने की भी पुरजोर कोशिश करेंगे। ऐसे में अन्य सीटों के लिए हनुमान बेनीवाल जो 3 कांग्रेस की सीटें हैं वहां पर भी आरएलपी को टिकट की दावेदारी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की राजनीति समझना किसी के बस की बात नहीं है। वो अपने आप में एक राजनीति के माहिर खिलाड़ी है। कॉलेज छात्र संघ चुनाव से भी उनकी अनोखी राजनीति थी। वो अब आने वाले इस खिंवसर के बाई इलेक्शन में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बेनीवाल इस सीट को जीतने के लिए अपने पैतरे फैलाकर इस सीट को जीत सकते हैं। धन्यवाद।